देता है थालियां हिंदुस्तान की। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्यारे किसानों के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। डॉक्टर उमा शंकर यादव जी, मिसेस मधुबाला जी, आप भी और आपकी तालियां का प्रोत्साहन होना चाहिए। तो एक बार प्लीज तालियां होनी चाहिए। तो यही बता दो, बच्चों के सेल्फ डिफेंस के लिए नए सेशन 1 अप्रैल से बच्चों को कराटे क्लास भी स्टार्ट होगी। नया सवेरा न्यूज चैनल दिनांक 29 मार्च 2025 को रोज पटेल पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव शांति कुंज बैठका कमल विहार बड़ी दिल्ली में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। हजारों बच्चों के माता पिता व स्थानीय गणमान्य लोग एवं भाजपा की जिला उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अध्यक्षा पूनम चौहान, सिविल लाइन क्षेत्र दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन व निगम पार्षद अनिल त्यागी, पूर्व निगम पार्षद कौस्तुभानंद बलौदी, प्रशासनिक अधिकारी योगेश प्रताप सिंह, सिविल लाइन क्षेत्र दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग से सहायक निदेशक शिक्षा कामेश्वर शाह एवं शिवपाल सिंह चौहान के अलावा कई गणमान्य शामिल हुए। स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। स्कूल के एमडी सुमित राठौर की मेहनत और मंच संचालक द्वारा स्कूल का वार्षिक उत्सव हमेशा यादों में रहेगा। बच्चों और गणमान्य लोगों को प्रतीक चिन्ह दिए गए, शील्ड प्रदान की गई। मुख्य अतिथि योगेश प्रताप सिंह ने गुलाब सिंह राठौर, सुमित राठौर की सराहना की। गौरतलब है कि रोज पेटल्स पब्लिक स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को भी पढ़ने का मौका दिया जाता है, इसीलिए राठौर के स्कूल का नाम अच्छे स्कूलों में चल रहा है। शांति कुंज भाटका से नया सवेरा न्यूज चैनल के लिए हरीश तोमर की रिपोर्ट। धन्यवाद। मुस्कुरा रहे हो, अरे क्या खुशी है जो छिपा रहे हो। एक बार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर, हमें हमेशा मोटिवेट करने के लिए, हमेशा हमें सच्चा ज्ञान। थैंक यू सर। ये है हमारे स्कूल के संस्कार। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमें यही सीख मिलती है रोज पेटल्स पब्लिक स्कूल से। क्या बात है। भारत माता की जय। अब ठीक है, मुझे पता नहीं कि मेरा स्वागत पहले हो रहा है यहाँ पर, और मैं बाहर खड़ा हूँ 1 घंटे से, तो मेरा नाम भी अलाउंस नहीं हो रहा था और सीधा बुलाया गया। मेरे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो मेरे बीच में बड़े भाई की तरह राजनीतिक में बहुत सारी उन्होंने अहम भूमिका निभाई और मुझे बड़ा मार्गदर्शन दिया था। ऐसे 5 बार के विधायक रहे श्री स्वर्गीय साहिब सिंह चौहान की पुत्रवधू और आज उत्तर पूर्वी जिला भाजपा की दिल्ली में मात्र एक जिला अध्यक्ष। रोज पेटल्स पब्लिक स्कूल के बहुत अच्छा संदेश दिया। देखिए, ये मेरा खुद का मैं मतलब इसमें आके हम बहुत ही हर्षित महसूस कर रहा हूँ और मेरा वो भाग्य है कि मुझे यहाँ आना हुआ और इस क्षेत्र को दोबारा से देखना हुआ, क्योंकि मैंने कभी 15-20 साल पहले इस क्षेत्र का मतलब मैं SDM रहा हूँ इस क्षेत्र का, तो इसलिए आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारे इलाका देख कर जितना चेंज हुआ है मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक चेंज है। और ऐसी भीड़ भाड़ वाले का इलाके में इतना अच्छा स्कूल चल रहा है, मतलब उसके लिए जितना साधुवाद दिया जाए उतना अच्छा है। और आप सब लोगों का शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, शिक्षा से बड़ी कैपिटल कोई नहीं है। देखिए, यदि हम आज को कहते हैं शिक्षा जो है ना, ये बिना पैसे का बिजनेस है। आप अगर कोई बिजनेस करने जाएँ, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस, पहले आप करोड़ों के प्लॉट लगाएंगे तब जाकर कोई बिजनेस करेंगे। इसमें तो आप शिक्षा कर लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ये तो कैपिटल इतना अच्छा है, इससे बड़ा कोई कैपिटल नहीं, शिक्षा से बड़ा कैपिटल और बिना पैसे का बिजनेस है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा, और पेरेंट्स से खासकर, कुछ भी हो जाए, कितना ही कुछ करना, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने से नहीं चूकना चाहिए। आज के संस्कार में जो बच्चे हैं वो काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, काफ़ी बच्चे आज तक नशा खोरी तरह जाकर के जा रहे हैं, उनके सुधार से क्योंकि आप एक अधिकारी रहे, आपकी बात का असर। इसमें 2-3 चीज़ें जिम्मेवार है। एक तो सोशल मीडिया, दूसरा पेरेंट्स की कुछ लापरवाही, और कुछ जो आज हमारा जो पूरा सोसाइटी का चेंज है ना, उसमें देखिए 3 है। अकेला कोई भी जो इशू है वो अकेला जिम्मेवार नहीं होता, ना खाली अकेले पेरेंट्स जिम्मेवार, ना सोशल मीडिया, ना जो चेंज है। देखिए, सोसाइटी का चेंज, समाज का चेंज है ना, बहुत मायने रखता है। धीरे धीरे समाज जो चेंज हो रहा है। जो हमारा पुराना जो सिस्टम था उससे हम लोग पहले गांव में रहते थे, गांव से शहरों में आ रहे हैं, तो शहरों की चकाचौंध यहाँ में देखते हैं कितना खुलापन है, कितना। देखिए, गाँव में क्या होता है,
बच्चा कुछ कर रहा होता तो इमीडिएटली उसके आस पड़ोस के चाचा ताऊ कोई भी सबको टोक देते हैं। यहाँ अगर दूसरा खड़ा हो रिश्तेदार हमारा क्या लेना देना है, कुछ कर रहा होगा, आवारागर्दी कर रहा होगा, तो वहाँ एक जो ना सामाजिक नियंत्रण रहता है। लेकिन शहर में वो सामाजिक नियंत्रण नहीं है। तो उसकी कैसे बचेगा देश इस प्रकार का? इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो ना पेरेंट्स की और बच्चे की खुद की है। जब तक अपना आत्मनियंत्रण नहीं होगा ना, उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो इसलिए हमें अपने बच्चों को शुरू से ये शिक्षा देनी चाहिए कि भैया क्या अच्छा है क्या बुरा है, और खुल के बात करनी चाहिए। इसमें हमें छुपा के देखिए, अगर आप स्मोकिंग का और ड्रिंकिंग का ये करो कि पहला कस नहीं लेना है, पहला सिप नहीं लेना है। अगर आपने पहला कस ले लिया या पहला सिप लेकर वो बांध टूट जाता है, फिर कोई सीमा नहीं रहती। तो बच्चे को ये सीखना चाहिए, कोई कितना ही अच्छा दोस्त हो, कितनी ही कसमें दे, देखिए बच्चे क्या कहते तू अच्छा दोस्त है, तू मतलब जो ना क्या तू एक सिर्फ एक कस ले ले मेरे लिए, वो एक कस ही नहीं लेना है। बच्चे को समझाना है कि भाई कितना ही दोस्त है, पहला कस नहीं लेना है, पहला सिप नहीं लेना है। अगर ये दो काम नहीं करो बच्चे बचे रहेंगे। इस प्रकार से रोज पढ़ना बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स। ये इसी तरह आगे बढ़ता रहे, जो छोटा पौधा है एक बहुत बड़ा पेड़ बने, बरकत बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी टीचर हैं, बच्चे हैं, अपनी मेहनत से काम करें। स्कूल को मान्यता मिल चुका है, बच्चे यहाँ पे जहाँ पढ़ेंगे एडमिशन से संबंधित कोई शिकायत नहीं रहेगी। और यहाँ बच्चों की कमी नहीं है, सिर्फ बच्चों को अपने ढंग से पढ़ाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि स्कूल की सुविधा में कमी नहीं है। टीचर जैसे भी समझाएं, बच्चों को समझाना है और घर में पढ़ने के लिए भी प्रेरित करना है बच्चों को। आप एक अखबारें बच्चों के लिए क्या दिशा निर्देश देंगे ताकि बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि बच्चे अपने मेहनत से काम करें और टीचर्स के जो शिक्षा है उसको शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ग उसके मानकों के अनुसार मूल्यांकन करके बताते हैं। जो शिक्षा जगत का व्यक्ति होगा और उसे वास्तव में शिक्षा क्या है, उसका मूल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सिर्फ पुस्तक से पढ़ के नहीं जाना जा सकता। संपूर्णता वहाँ है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण है। और चरित्र निर्माण करना मुश्किल कार्य जरूर है, लेकिन हमारे शिक्षा व्यवस्था जिसमें अनुशासन है, जिसमें सभ्यता की जानकारी है, जिसमें संस्कार है, जिसमें नैतिक मूल्य हैं, जिसमें बच्चों को देश निर्माण के प्रति, उनके व्यक्तित्व निर्माण के प्रति जागरूक बनाना हमारा ध्येय होना चाहिए। शिक्षा सिर्फ रोजगार उन्मुखी नहीं हो, वो कहीं से भी न शिक्षा और न शिक्षक प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। उसका पेशा सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कमा लें, हम धनार्जन कर लें, उसमें संस्कार अर्जित किए जाएं, उसमें इस प्रकार का व्यक्तित्व बना दिया जाए जो एक अच्छे समाज की नींव रख सके, एक देश का श्रेष्ठ नागरिक बन सके, जिसे देख करके जिसके मस्तिष्क पे ये बोझ हो, जिसमें आत्मविश्वास हो कि देश बनाने के लिए इस प्रकार से बालकों को बनाएंगे, हम नागरिकों को बनाएंगे, सच माने में देश तब बनेगा। देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। ये भाव तब आता है जब हम माँ और मातृभूमि की सेवा करने की बात करते हैं, जब हम माता पिता को सम्मान देंगे, गुरुओं को सम्मान देंगे और शिक्षक उसी प्रवृत्ति से काम करेंगे, बच्चों को दुलार कर और उन्हें किस प्रकार से गढ़ करके, गुरु का ये दायित्व है, वह है चोट भले ही बच्चों को ऊपर से कसता रहे, उसकी दृष्टि में बच्चों की ओर सख्ती हो, लेकिन अंदर से उनको निखारने के लिए सहारा भी देता रहे और बच्चे में ये विश्वास बना रहे मेरा गुरु या मेरा शिक्षक मेरे हित में करता है और मुझे एक अच्छा नागरिक बनाने की ओर अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है। समर्पण की भावना से शिक्षक कार्य करें कि हम एक बच्चे को बना देंगे तो एक देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नींव की ईंट का होता है, चाहे इमारत कितनी भी ऊंची हो। जो आधारशिला जितनी अच्छी बनाएंगे हम, उतना ही ऊंचा भवन बनाया जा सकता है, उतना ही अधिक
उसका दूरगामी परिणाम भी आएगा। अगर हमने एक अच्छे बच्चे को भी अच्छा व्यक्ति बना दिया है, अगर देश ने अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाई होती, जड़ें हमारी गहरी नहीं होती, तो हमारे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक भारत की शोभा नहीं बनती। ठीक है, थैंक यू। योगदान दिया और क्या क्या नई नई घोषणाएं आपने 10 सवाल एक साथ आपने मैंने किया। विद्यालय निर्माण की कल्पना जब होती है तो एक बहुत बड़े परिवार की कल्पना होती है। ये एक व्यावसायिक केंद्र मात्र नहीं है, बल्कि एक बृहद परिवार की कल्पना है। इसके माध्यम से एक बहुत बड़े पेरेंट्स का परिवार आपको मिलता है। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं उनके रूप में आपके पास बच्चों की कमी घर में कभी फील महसूस नहीं होगी। टीचर स्टाफ होते हैं और लोग होते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवार मिलता है। और ये कभी ऐसा नहीं होता, इसमें कोई ब्लॉकिंग नहीं है, निरंतर डेवलपमेंट है, निरंतर बढ़ने का है। और वो परिवार बढ़ते बढ़ते आपको विद्यालय में तो लगेगा कि मेरे पास 1000 पेरेंट्स हैं, लेकिन हर साल जो 50-100 पेरेंट्स आगे बढ़ते चले जाते हैं और उनके माध्यम से एक टाइम लाखों लोग आपके नाम, यश और विषय से समझदार होते हैं और जानकार होते हैं और आपके लिए दुआ प्रार्थना होती है। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं वो ही कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पर बैठते हैं। तो जब वहाँ बैठे होते हैं और आपको वहाँ जाना हुआ तो वो पहचानते हैं आपको, तो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और इसलिए इन तमाम कल्पना के साथ इस विद्यालय का निर्माण मेरे मस्तिष्क में आया था और पिछले 11 साल से ये विद्यालय चल रहा है। इस स्कूल के नामकरण के लिए मेरे भाई समर सिंह बनियाल ने इसका नाम रखा था, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो भी कल्पना उनकी रही होगी, निश्चित है कुछ अच्छा सोच के ही उन्होंने रखा होगा। और दिन प्रतिदिन ये विषय आगे बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, मेरे साथी, सब ने मिलकर के इस विद्यालय के निर्माण में जो बहुत अहम भूमिका निभाई। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं पॉलिटिकल क्षेत्र में हूँ, 3 बार से पार्षद होने के नाते मेरे पास समय नहीं होता है। आज भी मैंने काफ़ी मुश्किल से समय इतना रखा कि वो सभी अतिथि आ रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों पे प्राउड है मुझे कि उन्होंने एक अच्छी योजना के साथ विद्यालय जिस तरह से चलना चाहिए, विद्यालय में जिस तरह स्टाफ होना चाहिए, जिस तरह पेरेंट्स से व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के प्रति जो सद्भावनाएँ होनी चाहिए, उन सभी का निर्माण करते हुए आज 11वें वार्षिक उत्सव पे उन्होंने प्रेजेंटेशन के रूप में जो दिखाया, सो मैं सभी का, बच्चों का भी, अपने सभी मित्रों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से हारे का सहारा न्यूज़ चैनल और उनकी पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने और पूरी टीम ने आकर इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया और जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने संकल्पित हुए और आपने मन में विचार किया। सो आपकी भी सहयोग के लिए मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। क्या और जो पब्लिक स्कूल हैं बुराड़ी क्षेत्र के, उससे क्या ऐसा कुछ अलग कर रहा है रोज़ पैटर्न स्कूल कि लोग आज रोज़ पैटर्न स्कूल को याद कर रहे हैं, अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं और एक भविष्य जो करके यहाँ भेज रहे हैं अपने बच्चों को? देखिए, विद्यालय जो भी हैं वो सभी अच्छे विद्यालय हैं। विद्यालय कभी ख़राब नहीं होता। जो भी लोग चला रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, सभी कुछ न कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उस अच्छे में से कुछ अच्छा करने की सोच हमारी है, उस अच्छे में से कुछ और अच्छा करने की सोच है। और उसका सबसे मेन यही है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं नाम लूँ तो एक भारत नगर में नाले के पास एक चाट की दुकान, कभी जो है ना मैं 8 रुपए की वो प्लेट वहाँ लेकर के खाता था, ठेली में लगाता था। लेकिन आज जब जाते हैं तो वहाँ पर वही चाट की प्लेट जो है ना 130 से 40 रुपये, 150 रुपये की है और 10 से 15, 50, 20, 30 लोगों के पीछे लाइन लगाना पड़ता, पहले टोकन लेना पड़ता और फिर। तो क्यों ऐसा है? तो मैंने ये महसूस किया कि आप क्वालिटी डेवलप कीजिए, क्वालिटी मेंटेन कीजिए। अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो लोग 8 रुपये, 10 रुपये नहीं, वो 150 रुपये दे के भी खुश होते हैं, क्योंकि वो लोगों को क्वालिटी मिल रही है। सो मैं उसको भी अपने मन में वो लिया और मैं इसलिए विद्यालय को कहा कि आप पैसे की चिंता ना करें और पैसे पर गिरिए ही मत, संस्कार डेवलप करो, अच्छी शिक्षा दीजिए और क्वालिटी डेवलप कीजिए ताकि लोग आपके पास चल करके आए। और मुझे उस दिन फ़ख्र हुआ जब लोग मुझसे सिफारिश करने लगे कि सर वो आपका स्कूल है, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। तो और मेरे को टीचर स्टाफ से मैंने रखा कि उस दिन और ज़्यादा खुशी होगी जब तुम मुझे बोलोगे सर प्लीज़ अब मत करें, मेरे पास अब कोई सीट नहीं है। ये 2 चीज़ें जो हैं वो मेरे मन की कल्पना है और वो मुझे लग रहा है कि इस साल पूरी होती दिखाई दे रही है। क्या कुछ ऐसे काउंसलर भी नहीं था और इस विद्यालय का निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी मैं कई बच्चों को सामाजिक ऐसे लोग थे जो बच्चों को मैं देखता था घूमते फिरते, मैं RWA प्रेसिडेंट था, तो वो बच्चा तो पढ़ना चाह रहा लेकिन घरेलू स्थिति ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं भेजते थे। कभी ड्रेस नहीं होती थी, कभी फीस बुक नहीं होती थी, तो घर में लड़ाई डंडा वो करने लगते थे, बच्चा रोता था मैं तो जाऊँगा। तो मैंने ऐसे कई बच्चों को हर साल 1-2 बच्चे गोद लेता था, पढ़ाता था। ऐसे 17 बच्चे मैंने जब पढ़ाए तो मैंने देखा कि ये तो काफ़ी आर्थिक चीज़ें होती है और प्राइवेट स्कूल कोई बच्चे को फीस तो छोड़ता नहीं है।
तो क्यों ना ऐसे और बच्चों को आगे भला करने के लिए अपना ही क्यों ना विद्यालय बना दिया जाए, जिससे कि कम से कम अगर 1000 बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें अगर 50-30 बच्चे अतिरिक्त आ गए जिनकी फ़ीस देने की गुंजाइश नहीं है तो उसी में वो भी पढ़ जाएंगे, मुझे भी आर्थिक लोड नहीं पड़ेगा और उन बच्चों का भी भविष्य अच्छा हो जाएगा, परिवार भी आगे निर्माण हो जाएगा। चलते थे एक छोटा सा सवाल हो रहा है डॉक्टर साहब, क्या आज वार्षिक उत्सव में कोई नई योजनाएं इस क्षेत्र के पेरेंट्स के बच्चों के लिए आपने घोषित की? सबसे पहले जो विद्यालयों में जो मैं देखता हूँ कि जब एडमिशन लोग कराने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे अदर चार्जेस होते हैं। मैं अगर यहीं स्कूलों में देखूं तो उसमें बिल्डिंग चार्ज है, एडमिशन चार्ज है, एक्टिविटी चार्ज है, एनुअल चार्ज है और इतने चार्जेस हो जाते हैं कि जितने में बुक और ड्रेस आएगी उससे 3 गुना ज़्यादा चार्जेस ही हो जाते हैं अलग से, जिससे पेरेंट्स के ऊपर एक साथ जो बोझ पड़ता है वो बहुत भारी पड़ता है। और वहाँ से काफ़ी पेरेंट्स हैं जो वापस चले जाते हैं कि हम कैसे दे पाएंगे 20,000, 25,000, 30,000 नहीं दे पाते हो, नहीं बच्चों का एडमिशन करा पाते हैं। और बड़े उनमें जाएँ तो वहाँ तो डोनेशन एक और अलग से होता है कि डोनेशन पहले और इसके बाद सब कुछ ही है। तो ये इस स्थिति में इस देश के अंदर, ये भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबका अधिकार है शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ पर तो वैसी गारंटी दी जाती है। तो मैंने मन में लाया कि नहीं, मैं हर एक पेरेंट्स को मैंने संदेश दिया विद्यालय की तरफ से, जो भी लोग समयबद्ध तरीके से जो समय सीमा की जा रही उस पीरियड में एडमिशन जो लोग आएंगे उनसे कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा और वास्तव में जो लोग ऐसे आ रहे हैं उन सबका एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, ताकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग यहाँ पर पढ़ाएं और हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार मिले। और इसकी समय अवधि कर दी गई है ताकि लोग समय से एडमिशन कराएं। बहुत सारे लोग ढिठाई करते हैं कि नहीं हम तो जुलाई में करेंगे, अभी गांव जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए छूट नहीं देते हैं, क्योंकि जो बच्चों को वास्तव में पढ़ाना चाह रहे हैं उन्हें छूट देना है, डिनाई करने वालों को नहीं। सो जो अप्रैल महीने से ही पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं ताकि वो जो 2 महीना 2.5 महीने की और पढ़ाई अतिरिक्त है वो उन्हें मिल पाए, उन सभी के लिए छूट दी जा रही है। समर सिंह रनियाल जी, आप भी पहुँचे हैं वार्षिक उत्सव जी, यारमन जी, आप तो बहुत घनिष्ठों में से रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस स्कूल के लिए? जी हरीश जी, धन्यवाद आपका। मैं घनिष्ठों में नहीं रहा, मैं तो इनको अपना, मेरे पूरे परिवार ने इनको अपना अभिभावक माना है और जब से मेरा इनका जुड़ाव है तो इनका आचार, व्यवहार, संस्कार, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने इनको अभिभावक माना और स्कूल का जो नामकरण मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वो इसीलिए ऐसा रखा गया कि गुलाब की पंखुड़ियाँ, तो जितने बालक बच्चे जो हैं वो इनकी पंखुड़ियाँ रहें, उनके अंदर भी ऐसा ही आचार, व्यवहार, संस्कार आए, ये ऐसी सोच थी। और आज के 11वें वार्षिक उत्सव पर मैं गुलाब सिंह राठौर जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आपने कैसे कैसे कराई? देखिए, जहाँ तक ये उम्र का सवाल है तो मेरी उम्र अभी 24 साल है, ठीक है, और मैं 3 साल से यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब 21 साल की उम्र में मैंने ये पद संभाल लिया था। तो मेरे को खुशी मिलती है, मेरे को आनंद आता है। जब प्रेशर आता है मेरे ऊपर तो उससे मेरे को और ज़्यादा आनंद आता है कि हाँ, मेरे को काम करना है और ये करके दिखाना है। तो उसके प्रेशर के अंडर काम करने में मेरे को मज़ा आता है, इसलिए ये सारे अरेंजमेंट्स मेरे लिए एक खेल की तरह हो जाते हैं। प्रेशर में मेरे को मज़ा आता है। और जहाँ तक सवाल है आज के फंक्शन का, इतना शानदार फंक्शन हुआ यहाँ पर, इतनी भीड़, बहुत भीड़ आई, 1000 से प्लस लोग आए यहाँ पर, ठीक है, इतने सारे फंक्शंस हुए। सारे फंक्शंस मैंने अभी पेरेंट्स के फीडबैक लिए, सबके फीडबैक बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, डिनर बहुत अच्छा है, तो सब कुछ से पेरेंट्स सेटिस्फाइड थे सारे फंक्शन से। कोई संदेश देना चाहिए उनसे जी? कितना समय लगता है बच्चों को तराशने में? देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, पूरे साल बच्चों के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। कोई एक दिन या 2 दिन या 1 हफ्ते में बच्चे तैयार नहीं होते, बच्चों को साल दर साल नर्चर करना पड़ता है हमको, तो उसके बाद बच्चे ग्रूम होते हैं, रेडी होते हैं, फिर ऐसी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अभी तक आपका स्कूल कौन सी क्लास तक है और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अभी हमारा स्कूल 10वीं क्लास तक है, ठीक है, इसको हम 12वीं तक लेके जाएंगे, फिर वहाँ पर हम इसको एक और ब्रांच, फिर ऐसे ब्रांच हम इसके ब्रांचेज खोलने का पूरा है प्लान? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। सारे का सारा मीडिया ग्रुप आपको बहुत शुभकामना देता है। रोज पैटर्न स्कूल के जो बच्चे हैं वो उन्नति करें और देश में आगे बढ़ करके कुछ ऐसा काम करें कि अपने माँ बाप का नाम रोशन हो और इनके स्कूल का नाम रोशन हो। धन्यवाद।